YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको एक ऐसी वीर योद्धा महिला का इतिहास बताने जा रहे हैं जिसके सामने अकबर ने भी घुटने टेक दिए। दोस्तों, अकबर ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली उसके सामने। ऐसी वीर योद्धा थी वो महिला। तो देखिए, 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर जन्मी थी ये देवी। ये वीर महिला जिनका नाम था दुर्गावती। तो देखिए दोस्तों, ये दुर्गाष्टमी के दिन जन्मी थी और इस कारण इनका नाम दुर्गावती रख दिया गया। ये अपने पिता की इकलौती संतान थी और शुरू से ही वीर बहादुर और साहसी थी। इन्होंने शुरू से ही तलवारबाजी और तीरंदाजी सीख ली थी। महान योद्धा थी ये। 1542 में जब रानी दुर्गावती जी 18 वर्ष की हुई तब इनका विवाह गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह के साथ करा दिया गया। लेकिन दोस्तों, 1545 में इन्होंने वीर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नारायण था। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद ही 1550 में इनके पति दलपत शाह का निधन हो गया और अपने पति को खो दिया इन्होंने। तो देखिए, इन्होंने अपने बेटे नारायण का राज्याभिषेक कर दिया और उसे उत्तराधिकारी बना दिया गोंडवाना का, और स्वयं उस राज्य को संभालने लगी रानी दुर्गावती जी। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बहुत से राज्यों को अपने अधीन कर लिया। सिंगौरगढ़ किले से इन्होंने बदलकर अपनी राजधानी चौरागढ़ बना दी। और जब 1556 में मालवा के राजा बाज बहादुर ने आक्रमण कर दिया था रानी दुर्गावती के किले पर, तो रानी दुर्गावती ने उसे धूल चटा दी, उसे हरा दिया और विजयश्री को प्राप्त कर लिया। लेकिन क्या होता है कि 1564 में आसफ खान ने भी आक्रमण किया तो वो भी हारा गया। लेकिन अकबर और नरोई की लड़ाई में बहुत तगड़ा घमासान युद्ध हुआ था। ये नरोई एक जगह थी जिस पर तो रानी दुर्गावती जी ने हार नहीं मानी और अपने पुत्र को उतार दिया था युद्ध के क्षेत्र में। और रानी दुर्गावती अपने किले, अपने गोंडवाना को बचाने के लिए कूद पड़ी थी युद्ध में। जिससे दोस्तों, युद्ध में कूद पड़ी तो खूब घमासान युद्ध हुआ, लेकिन रानी दुर्गावती जी का सेनापति मारा गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और युद्ध करती रहीं। इनके बेटे घायल हो गए तो इन्होंने अपने पुत्र को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और स्वयं युद्ध करती रही। लेकिन इन्होंने पहले ही अपने सामंत से कह दिया था कि यदि मैं ये युद्ध हार जाऊं तो मुझे मुगलों के अधीन मत करना, मुझे तुम मार देना। तो जैसे ही युद्ध होता रहा, मुगल सेना एक दिन के युद्ध में तो हार गई, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने एक बड़ी विशाल सेना ले ली और उसके साथ में युद्ध किया। लेकिन रानी दुर्गावती के पास में इतनी विशाल सेना नहीं बची थी। उन्होंने लेकिन फिर भी साहस रखा और आक्रमण कर दिया मुगलों पर, जिससे मुगल सेना बहुत भयभीत हो गई थी। रानी दुर्गावती जी का इन पर बहुत गहरा प्रभाव था मुगल सेना पर। तो क्या होता है कि इतनों से तो जीतना बेकार था, वो जीत नहीं सकी। और रानी दुर्गावती ने अपने एक सामंत से कहा कि हमें अपनी तलवार से मार डालो, क्योंकि हम इन मुगलों के हाथों नहीं मरना चाहते हैं। लेकिन वो सामंत ऐसा नहीं कर पाया, तो रानी दुर्गावती जी ने अपने शरीर में तलवार चला दी और स्वयं अपने प्राण दे दिए। तो देखिए, इन वीर योद्धा रानी दुर्गावती जी को बहुत ही अच्छी रानी थी और पराक्रमी रानी थी। मुगलों के सामने कभी हार नहीं मानी थी,
लेकिन दोस्तों ये महाराणा प्रताप की बहन भी मानी जाती हैं। महाराणा प्रताप की बहन थी ये। इन्होंने महाराणा प्रताप को राखी बांधी थी और इस समय ये उन्हीं के समय में थी। इधर तो महाराणा प्रताप ने और इधर रानी दुर्गावती ने हार नहीं मानी थी। रानी दुर्गावती ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इधर महाराणा प्रताप ने भी नहीं की। तो एक कमेंट तो बनता है इनके लिए, जय हो ऐसी राजपुतानी की। कैसी लगी वीडियो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें।